हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि पढ़ेंगे। बच्चों, भाषांजलि पुस्तक में एक बहुत ही अच्छा पाठ है जिसका शीर्षक है कंजूस। कंजूस किसे कहते हैं बच्चों? कंजूस वह व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत धन रहने पर भी वह उसे खर्च करना नहीं चाहता है, वह केवल उसे बचा कर रखना चाहता है। अपनी बहुत ही ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए भी वह पैसे को खर्च करना नहीं चाहता है। कंजूस होना अच्छी बात नहीं है बच्चों। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि कंजूस होने का क्या बुरा परिणाम होता है। बच्चों, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बहुत सारे नारियल लेकर के बैठा हुआ है और वहाँ पे कुछ लोग नारियल खरीदने आए हैं। इस पाठ में हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे वो श्यामू के विषय में है। एक आदमी था, उसका नाम था श्यामू। एक दिन उसको नारियल की ज़रूरत पड़ गई। वह नारियल लेने बाजार पहुंचा। उसने दुकानदार से पूछा, एक नारियल कितने का? दुकानदार बोला, 1 रुपए का, यानी 1 रुपए में एक नारियल। श्यामू उससे मोल भाव करता है और कहता है कि मुझे 1 रुपए में 2 नारियल दे दो ना। दुकानदार बोलता है, आगे मिलेंगे, चले जाओ, यानी मैं तुम्हें 1 रुपए में 2 नारियल नहीं दूंगा। श्यामू आगे गया। वहाँ 1 रुपए में 2 नारियल मिल रहे थे। श्यामू खुश हो गया और वह आगे बढ़ गया। यहाँ बच्चों देखो, ये व्यक्ति 1 रुपए में 2 नारियल दे रहा था। श्यामू बोला, 1 रुपए के 4 दे दो ना। देखो श्यामू की लालच किस तरह से बढ़ रही है। जब उसे 1 रुपए में एक नारियल मिल रहा था तो उसने कहा कि 1 रुपए में 2 दे दो, और यहाँ पर जब उसे 1 रुपए में 2 नारियल मिल रहे हैं तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि 1 रुपए के 4 दे दो ना। दूसरा दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। दूसरा दुकानदार भी उसे आगे भेज दिया कि जाओ, आगे चले जाओ, वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे। वह आगे गया। वहाँ 1 रुपए के 4 नारियल मिल रहे थे। श्यामू तो खुश हो गया, लेकिन श्यामू कैसा व्यक्ति था? कंजूस था। उसे 1 रुपए के 4 नारियल मिलने पर भी संतोष नहीं हुआ। श्यामू बोला, 1 रुपए के 8 दे दो ना। तीसरा दुकानदार बोला, आगे नारियल का पेड़ है, वहीं से तोड़ लो, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। श्यामू खुश हो गया। श्यामू पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ पर चढ़कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़ा था। वह पेड़ पर चढ़ तो गया, खूब सारे नारियल भी तोड़ लिए, पर जब उतरने का सोचा तो डर लगने लगा। इतने ऊंचे पेड़ से कैसे उतरूं? अब तो वो घबराने लगा। बस पेड़ पर लटके लटके ही चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपए दूंगा। तभी तभी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। यानी बच्चों, यहाँ पर आपको खुद से सोच कर लिखना है कि उसके बाद क्या हुआ होगा। क्या लोग श्यामू की मदद किए होंगे? क्या वह पेड़ से उतर पाया होगा? या ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही कंजूस है, इसकी मदद करना ठीक नहीं है। बच्चों, आप जैसा ठीक समझते हैं आगे कहानी में लिखें और कहानी को पूरा करें। आपने देखा ना बच्चों, श्यामू कैसा कंजूस था। जब उसे 1 रुपए के 4 तो 100 रुपये के 400, क्या उतने नारियल वो तोड़ पाया था? नहीं तोड़ पाया था। लेकिन देखो कंजूस की क्या स्थिति हो गई। वो अधिक लालच के कारण पेड़ पे लटका हुआ रह गया, और लोग जानते थे कि वो लालची है, तो कोई उसकी मदद करने भी आएंगे या नहीं, ये आपको सोचना है और इस पर लिखना है। तो बच्चों, क्या आप भी श्यामू के जैसा कंजूस बनना पसंद करेंगे? नहीं ना, कभी नहीं। ऐसा कंजूस व्यक्ति को केवल तकलीफ होती है। पैसे किस लिए होते हैं? ज़रूरत पर काम आ सके इसके लिए। अगर पैसे बचा कर रखे रहेंगे और ज़रूरत पर काम ही नहीं आए, तो जिस तरह से श्यामू की जान को अभी खतरा है, वो पेड़ पे लटका हुआ है, उसी तरह से जीवन जो है वो कष्ट में पड़ जाएगा। तो कंजूसी करना भी बुरी बात है। आप भी कंजूस कभी नहीं बनना। और बच्चों,
अगले वीडियो में मैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर करना आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसके सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं ना, बातचीत कीजिए। उसके नीचे और प्रश्न है, किसने किससे कहा। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको ये सारे प्रश्न उत्तर भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।